हेलो फ्रेंड्स, साजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ रीता। आप लोग सब कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज सुबह सुबह मैंने अपने बच्चों के लिए खाने में यही रखा है, पत्ता गोभी है, ये भाजी है और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स। चावल बैठा दिया है मैंने। चावल में डाला हुआ है आलू और बैगन उबालने के लिए। ये हमारा मॉर्निंग का पहला वाला जो ब्रेकफास्ट होता है ना फ्रेंड, उसमें मैं अपने हस्बैंड को यही देती हूँ क्योंकि वो रोटी नहीं खाते हैं ना। वो सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले चावल खा के जाते हैं। रोटी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, सूट भी नहीं करता है उनको। तो मैं जल्दी जल्दी से यही बना रही हूँ। और एक साइड में ये करेला धो के रखी हूँ। आलू बैगन करेला प्याज काट ली हूँ, सब धो के एकदम रेडी कर लेती हूँ फ्रेंड, ताकि हड़बड़ी ना हो। दोनों तरफ गैस जला ली हूँ और एक तरफ ये सब्ज़ी बैठा रही हूँ और दूसरी तरफ पे छोटे छोटे से मछली लाए हुए हैं। इसको बंगला में हम लोग पुट्टी मछली बोलते हैं। तो ये मछली और 2 पीस बाटा है, तो इसको मैंने भूंज लिया है। और फ्रेंड्स, मैं जब मछली भूनती हूँ ना तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही तेल देती हूँ। और ये जो तेल होता है ना, इसी तेल में मछली भूंजना हो जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा स्मेल लगता है मछली में ना, तो मैं थोड़ा इसलिए ज़्यादा ही तेल डालती हूँ। और यही तेल पे जो लास्ट में रह जाता है, जितना सा रहता है उतने ही तेल में मैं सब्ज़ी बाकी वाला पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा से और कोई तेल ही नहीं डालती। जो फ्राई करते समय जितना डालती हूँ बस उसी में मेरा हो जाता है। यानी मछली में तो वैसे भी डीप फ्राई हुआ है तो वो तेल एब्जॉर्ब कर ही लेता है, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ उसमें। और ये करेला में भी वैसे बहुत कम तेल डाला हुआ है। बुरा नहीं लगता है फ्रेंड, खा के देखिएगा, अच्छा ही लगता है। तो मैंने इसमें करेले में काली जीरा और तेज़पत्ता तड़का लगाया था और कुछ भी नहीं डाला है फ्रेंड उसमें। मैंने बस नमक हल्दी डाल के रखी हुई है, कच्चा मिर्चा ऐसे ही काट काट के डाल दिया है। और ये मछली सबको मैं डीप फ्राई कर ले रही हूँ। मौसम का तो हाल बहुत बुरा है फ्रेंड। सारा दिन भर गर्मी लगती है और रात में हल्की सी ठंडा शुरू हो रहा है। कभी गर्म लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है। पेट गड़बड़ हो रहा है, इसलिए पेट में सारा टाइम दर्द हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को मैं वही बोली कि बहुत हल्के से सब्ज़ी बनाती हूँ। और वेदर के साथ साथ बॉडी फिटनेस भी सही नहीं लग रहा है, अनईज़ी लग रहा है और एनर्जी बहुत लो है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही काम कर रही हूँ। मेरे को पुसा नहीं रहा है आज, एकदम मन ही नहीं लग रहा है काम करने में। फिर भी सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा मछली जो है 2 बैच 3 बैच में इसको भूंज ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये सोचती हूँ फ्रेंड कि हमारे जो मम्मी लोग होते थे वो लोग कैसे काम करते थे। जॉइंट फैमिली होता था, मम्मी पापा लोग के साथ में दादा दादी लोग होते थे, चाचा लोग होते थे, पूरा परिवार होता था। हमारे घर तो बहुत बड़े फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे, पूरा जॉइंट फैमिली होता था। तो मेरी मम्मी ये सब काम करती थी ना तो थक जाती थी। तो हम लोग छोटे थे, फिर भी मम्मी के साथ में हेल्प कर दिया करते थे। जब से हम लोगों को बुद्धि आया ना फ्रेंड्स, 7th 8th स्टैंडर्ड के बाद से मम्मी को हम लोग काम में हेल्प कर दिया करते थे। हम सब बहनें मिल कर के हेल्प करते थे मम्मी को, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े काम का। सिलेंडर फ्रेंड्स ओनली 17 रुपीज़ में आया करता था हमारे घर में। हम उस वक्त से सिलेंडर में यूज़ कर रहे थे घर में, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था तो एक सिलेंडर या 2 सिलेंडर में तो होता नहीं था महीने में। तो मेरी मम्मी ना रोटियां ऐसे लकड़ी पे बनाया करती थी। तो सब बहनें मिल कर के कोई रोटी बेलता था, कोई आटा भिगोता था, तो कोई उसको अच्छे से सब्जियां वब्जियाँ काट कर तैयार कर लेता था। तो इस तरह शाम का जो खाना हम लोग हेल्प कर देते थे। और मॉर्निंग में पापा का ऑफिस होता था तो मेरी मम्मी जल्दी जल्दी खाना बनाती थी। जैसे तैसे हम लोगों को, इतने सारे भाई बहनों को, चाचा चाची और सब लोगों को, इतने लोगों को खाना जतन से बना के खिलाती थी। ज़्यादा आइटम नहीं बनता था, लेकिन वही 2-3 आइटम जो बनाती थी मम्मी, लेकिन उसी में ही बहुत जल्दी जल्दी बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो वही सब अब मम्मी की जगह पे हम लोग आ गए हैं। मम्मी तो अब रही नहीं। मेरी बच्ची भी जब आती है ना फ्रेंड्स हॉस्टल से, तो वो मुझे भी बना दिया करती है। ऐसे शाम का टिफ़िन जैसे मोमोज़ हुए या फिर चिवड़ा के जो पोहे होते हैं, उपमा, इडली, डोसे, ये सब वो बहुत अच्छा बनाती है। समोसे बनाती है। अब वो पढ़ती है और नेट देख कर के जो बनता है उतना ही बनाती है। मेरे को तो अच्छा ही लगता है फ्रेंड, अपने अपने बच्चों के हाथ का खाना तो अच्छा ही लगता है ना मम्मी लोगों को। थोड़े लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सरसों का तड़का लगाया मैंने
और ये मेरे खाना कंप्लीट हो गए हैं, मॉर्निंग के जो लंच के हैं ये बन गए हैं। और मैं 2 रोटी जो होती है ना फ्रेंड, मैं सुबह उसको मैं आटे से नहीं बेलती हूँ, मैं उसको तेल से बेलती हूँ। बहुत कम 1-2 ड्रॉप तेल लगाकर रोटियाँ बेल लेती हूँ। कभी एक रोटी मन हुआ तो खा लेती हूँ। लेकिन मैं खाने के साथ में ना फ्रेंड वो थोड़ा 2-3 वो गाजर हुए और खीरा हो गए, इस तरह के मैं कुछ भी सलाद खा लेती हूँ मॉर्निंग में, इसलिए रोटियां बहुत कम लगता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बगीचा मेरा बहुत गंदा है और ये वाला जो पार्ट था बहुत गंदा था। मैंने उसको पूरा साफ़ किया और लगभग मुझे 3 से 4 दिन लग गए हैं इसको साफ़ करने में। और ये जितने धूल थे और पुराने जो थे सबको मैंने बोरी पे बांध के रखा। और ये मैंने काम करके आ गए हैं, छत का जो थोड़ा सा देखना था वो देख के आ गई, पेड़ पौधे सब। और उसके बाद ये जो टाइम रहता है फ्रेंड्स, मैं इसको अपने जो डॉल बनाती हूँ कभी कभी, ये सब देख कर के अपने ही खुश हो जाती हूँ। ये शाम के वक्त है फ्रेंड्स, हम लोग मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड घूमने निकले थे। तो देखिए ये जो मम्मी बिल्ली है वो कैसे पड़ी हुई है और सामने में वो परिवार वाले 3-4 लोग बैठे हुए हैं, सब गप मार रहे हैं और ये भी आराम से मज़े से सोई हुई हैं। तकलीफ़ तो हो ही रही होगी उसको भी। तो ये जो है देखिए, हम इस रास्ते से रोज़ टहलते हैं और ये भी मंदिर को ही जाता है। ये सब रास्ता बहुत सुंदर लगता है मुझे। ये जो छोटा छोटा तालाब जैसा होता है, पोखर बोलते हैं इसको बंगला में, पुकुर बोलते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा लगता है इसके पास से होकर जाना। और ये भी एक गंगा घाट है, चलते चलते हम लोग इधर पे भी आ जाते हैं। देखिए एक पुरानी मान्यता है कि जो माताएं होती हैं ना पुराने टाइम से, और इस टाइम पे भी जो पुराने लोग हैं अभी भी इस चीज़ को मानते हैं। नहा धोकर उठकर गीले कपड़े में पहले ये माँ मनसा का जो मंदिर है, यहाँ पर पीपल का पौधा है और पीपल के पौधे के नीचे ही यहाँ पर वेदी बना दी गई है और यहाँ पर माँ मनसा का पूजा करते हैं। तो मंदिरों में नहाने के बाद ही लोग आकर पूजा करके वापस जाते हैं। और ये गंगा का जो घाट है, तो अभी भी नियम के हिसाब से लोग गंगा में नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो यही था आज का। तो ये भाभी के साथ मैं आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग इसलिए भी आते हैं कि हम लोग जो गंगा घाट का जो है वो ये जो शाम का जो सनसेट है वो इतना अच्छा लगता है और बहुत शुद्ध वातावरण, किसी तरह की गाड़ी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा। लोग अपने हमारे उम्र के लोग आते हैं, बैठते हैं और वो लोग भी थोड़े गप्पे हाँक के चले जाते हैं। तो शाम को बहुत अच्छा रहता है, एक माहौल सा बना जाता है। सब लोगों को देखते हैं, अपनी उम्र के लोगों को देखते हैं तो तकलीफ बिल्कुल महसूस नहीं होती है। हालांकि तकलीफ़ तो सभी लोगों को है ना फ्रेंड्स। छोटी छोटी कश्तियाँ देखिए गंगा पे है, ये सब मछली पकड़ने के लिए आए हुए हैं। दूर दूर तक कई और सारे छोटी छोटी कश्तियाँ मैंने देखा है। और ये लोग रात भर अभी इसी गंगा पे ही रहेंगे और ये मछली के लिए जो जाल होता है वो जाल को दूर तक छोड़ते हैं, फैलाने के लिए जाते हैं। माँ गंगा का रौद्र रूप मैंने देखा है फ्रेंड्स। जब बाढ़ आया था 2000 साल के बाद में, वो जो रूप था मैंने गंगा का देखा है, इतना भयानक रूप। हम कलकत्ता वासी लोगों के लिए वो सबसे भयानक वाला मोमेंट था। हम गंगा के पास में रहते हैं इसलिए माँ गंगा को हर समय हम वो शांत रहे, हमारी दुआ रहती है कि जैसे हम स्वस्थ रहे गंगा भी स्वस्थ रहे। तो वही वजह है कि गंगा से हमारा जीवन यापन चल रहा है और हम इसी स्वच्छता को मेंटेन भी हम लोग ही कर सकते हैं। नमामि गंगे का प्रयास बहुत अच्छा नज़र आता है इस गंगा को देखने से। फ्रेंड्स, बस आज इतना ही। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स।